गौसे आज़म को अपने दीवानों से बड़ा इश्क है। बड़े पीर फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी का समाई अलल अर्द। गौसे आज़म का फरमान है कि जिस तरीके से आसमान का साया ज़मीन वालों पर है, इसी तरीके से अब्दुल कादिर का हाथ उसके मुरीदों पर है। जिस तरीके से आसमान का साया ज़मीन वालों पर है, इसी तरीके से अब्दुल कादिर का हाथ उसके मुरीदों पर है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो अच्छा है। मेरा मुरीद ताकतवर नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो ताकतवर है। मेरा मुरीद स्वाले नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो स्वाले है। अल्लाह अकबर। बगदाद का शहंशाह हम गुलामों से कितना प्यार फरमा रहा है, हम गुलामों से बगदाद के शहंशाह को कितना इश्क है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारेगा तो अब्दुल कादिर अपने मुरीद की मदद फरमाएगा। गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मुझे मुश्किल वक्त में याद करे तो अब्दुल कादिर अपने चाहने वाले की मुश्किल को दूर फरमा देगा। अगर मेरा मुरीद परेशानी में याद करे तो अब्दुल कादिर परेशानी दूर फरमा देगा। अगर मेरा मुरीद अब्दुल कादिर को बीमारी में याद करे तो अल्लाह के फजल से अब्दुल कादिर अपने दीवाने की बीमारी को दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बड़े पीर ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है, गौसे पाक फरमाते हैं कि जब नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, कुछ इंसान अपने अल्लाह अकबर पसीने में डूबते होंगे। किसी का पसीना उसकी रान तक होगा, किसी का पसीना उसके सीने तक होगा, कोई अल्लाह अकबर अपने पसीने में शराबोर होगा। बड़े पीर फरमाते हैं, जब नफसी नफसी का आलम होगा और उम्मते मोहम्मदिया अल्लाह अकबर मैदाने महशर में जब जमा की जाएगी, गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, उस वक्त तक मैं रब की बारगाह में हाजिर नहीं होगा जब तक कि मेरा एक एक मुरीद बख्शा ना जाएगा। बड़े पीर फरमाते हैं, उस वक्त मैं रब की बारगाह में हाजिर नहीं होगा जब तक कि एक एक मुरीद को जन्नत नहीं अता की जाएगी। आला हज़रत की नजर इस पर पड़ती है। बरेली का शहंशाह पुकार कर कहता है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न सरकार गौसे आजम अते अल्लामा मुफ्ती फरजंद आलम साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ, बात नहीं समझ नहीं आ रही यार। जब आ रही है तो मैं बहरों में थोड़ी बोल रहा हूँ, इंसानों में बोल रहा हूँ ना। जब आ रही तो क्यों खामोश बैठे, बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अभी तो वो टाइम भी नहीं हुआ कि जिस वक्त में इंसान का मुंह खुल जाए, आंखें बंद हो जाए। अभी तो 12 नहीं बजे हैं। इसका थोड़ा इको कम कर दो भाई, थोड़ा सा इको कम कर दो इसका। गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे अपने दीवानों से बड़ा प्यार है, दीवानों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। बगदाद के शहंशाह इरशाद फरमाते हैं, जिस तरीके से आसमान का साया जमीन वालों पर है, इसी तरीके से मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर है। गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मुरीद मुझे पुकारे सच्चे दिल से तो अब्दुल कादिर अपने चाहने वाले की मदद फरमाया करता है। अल्लाह अकबर। हम गौस के दीवाने हैं। आज जरा कुरान खोल कर देखते हैं रब ने क्या इरशाद फरमाया है और रब किसका मर्तबा बुलंद करता है। रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्लाह अकबर, रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है जिसका तर्जमा यह है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। रब ने फरमाया है तुम मेरा जिक्र करो, रब तुम्हारा चर्चा करेगा। अल्लाह अकबर। अगर हम आयत की सूरत में अपनी जिंदगी को देखें, अपनी जिंदगी को पढ़े, हम किस हिसाब से रब का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमें फिर मर्तबे क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमें बुलंदी क्यों नहीं मिल रही है, हमें ज़माने में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, हमें उरूज क्यों नहीं मिल रहा है। अल्लाह अकबर। अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा ले, इस दुनिया के अंदर जितने भी मशाइख निज़ाम आए हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी औलिया कामिलीन आए हैं, हर नबी ने आकर
आकर रब का जिक्र किया है, हर रसूल ने आकर रब का जिक्र किया है, हर अल्लाह के वली ने खुदा का जिक्र किया है, फिर अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है, अल्लाह ने उसको बुलंदी अता की है, अल्लाह ने उसको उरूज अता किया है। इसी आसमान के नीचे हजरत आदम सफीउल्लाह तशरीफ लाए हैं। हजरत आदम ने रब का जिक्र किया है, रब ने आदम का तज़किरा किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, रब का जिक्र किया है, रब ने मूसा का तज़किरा किया है। हजरत ईसा रूहुल्लाह आए हैं, रब का जिक्र किया है, रब ने ईसा रूहुल्लाह का तज़किरा किया है। हजरत दानियाल आए हैं, रब का जिक्र किया है, रब ने दानियाल का तज़किरा किया है। अल्लाह अकबर। इसी आसमान के नीचे 1,44,000 कमोबेश अंबिया इकराम आए हैं। हर नबी आकर रब का जिक्र करता रहा है, हर रसूल आकर रब का जिक्र करता रहा है। अल्लाह अकबर। जिसने रब का जिक्र किया है अल्लाह ने उसका तज़किरा कर दिया है। जिसने रब को याद किया है, जिसने अपने खुदा की वहदानियत का इकरार किया है अल्लाह ने उसका तज़किरा कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक आए हैं, रब का जिक्र किया है, अल्लाह ने तज़किरा किया है। उमर फारूक के आज़म आए हैं, रब का जिक्र किया है, अल्लाह ने बुलंदी अता की है। उस्मान सुन्नूरैन आए हैं, रब का जिक्र किया है, अल्लाह ने बुलंदी अता की है। हजरत मौला अली आए हैं, रब का जिक्र किया है, अल्लाह ने शुजाअत का बादशाह बना दिया। अल्लाह अकबर। इस दुनिया के ऊपर जितने भी औलिया इस्लाम आए हैं, हर औलिया ने आकर, हर वली ने आकर रब का जिक्र किया है। अल्लाह अकबर। नबी के सहाबा रब का जिक्र कर रहे हैं, नबी के ताबीन रब का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदुश्शुहदा ने रब का जिक्र इस तरीके से किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदुश्शुहदा की शान बुलंद फरमाती है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। चलते चलते शहर किलान के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जिसे जमाना अब्दुल कादिर कहा करता है। अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो बगदाद में आकर अपने खुदा का इस तरीके से जिक्र कर रहा है कि अब्दुल कादिर 40 साल तक इशा के वुज़ू से नमाज फज्र अदा कर रहा है। एक पैर पर खड़े होकर 15 साल तक कुरान मजीद मुकम्मल कर रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी ईरान के जंगलों में खुदा की वहदानियत का इकरार कर रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी 1 साल तक खाता है तो 1 साल तक पीता नहीं है, 1 साल खाता है तो 1 साल पीता नहीं है, 1 साल ना खाया है, ना पिया है, ना सोया है। अब्दुल कादिर ने इस तरीके से अपने रब का जिक्र किया है। सुबह है तो खुदा के जिक्र के साथ, दोपहर है तो खुदा के जिक्र के साथ, शाम है तो खुदा के जिक्र के साथ। फिर परवरदिगार ने अब्दुल कादिर को यह इनाम अता किया है। रब की तरफ से ऐलान हुआ है, हातिम गैबी से आवाज आई है, ओ मेरे बंदे अब्दुल कादिर तू अपने रब का जिक्र कर रहा है, तेरा परवरदिगार तुझे तमाम वलियों का सुल्तान बनाता है और क़यामत तक जितने वली आएंगे तेरा कदम हर वली की गर्दनों पर होगा। आला हजरत की नजर इस पर पड़ती है। बरेली का शहंशाह पुकार कर कहता है, सर भला क्या कोई जाने ये है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हेलो। रब का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा तज़किरा फरमा देगा। रब का जिक्र करने की हमें जरूरत है, लेकिन आज जिक्र करें तो कहां से? मस्जिदें हमारी वीरान हैं, नमाजों से हमें मतलब नहीं, शरीयत की बातों से हमें मतलब नहीं। अगर मौलवी नसीहत करे तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। पड़े पड़े सोते रहते, कोई जिक्र की फिक्र नहीं। फिर चाहते हो बुलंदी मिले, फिर चाहते हो कामयाबी मिले, फिर चाहते हो उरूज मिले। याद रखो बुलंदी उसी वक्त मिलेगी कि जिस दिन हम खुदा के सच्चे बंदे बन जाएंगे। जिस दिन खुदा के सच्चे बंदे बन जाएंगे उस दिन रब की तरफ से बुलंदी भी अता की जाएगी, रब की तरफ से हमें उरूज भी दिया जाएगा। लेकिन साहिब हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बदले, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे। रब ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये हमारी तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा दिनों की नहीं है। ना जाने कितने जनाजे उठाकर हमने कब्रिस्तान में दफना दिए हैं, कितने जनाजे उठाकर मिट्टी में दफन करके चले आए हैं। आज किसी का जनाजा सजा है तो कल हमारी भी बारी आनी है। साहिब अल्लाह अकबर।
अपनी आखिरत की फिक्र करो, इसलिए कि मौत का नाम गाली रही है। मौत एक ऐसा फलसफा है, हर इंसान को यकीन है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हर इंसान का यही दावा है, हजरत जी मरना है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। अल्लाह हो पर गौस के दीवानों, गौस के चाहने वालों, अपने गौस की जिंदगी देखो। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से नमाज फजर अदा की है। गौसे आजम ने 1 साल तक ना खाया है, 1 साल ना पिया है। अल्लाह हो पर बड़े पीर ने 1 साल तक ना सोए हैं। गौसे आजम ने इस तरीके से रियाजत व मुजाहिदा किया है। लेकिन आज हमारी जिंदगी अमल के मैदान में अल्लाह हो पर कोरे नजर आते हैं। आज हमने अपनी जिंदगी को अय्याशियों के अड्डों पर आबाद किया है। आज हमने अपनी जिंदगी को जुआ के अड्डों पर आबाद किया है। आज हम अपनी जिंदगी को शराबनोशी में बर्बाद कर रहे हैं, सूद ब्याज के कारोबार में बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन याद रखो साहिब, हर इंसान को मर कर जाना है। जब कब्र में तू पहुंचेगा, फरिश्ते तुझसे पूछेंगे, बता तो सही दुनिया से क्या लेकर आया है। आज तू अपनी जवानी को यूं रायगा कर रहा है, अपनी जवानी को आज तू गुनाह के दलदल में ढकेल रहा है, अपनी जवानी को तू अल्लाह पर बर्बाद कर रहा है। तुझे अपनी जवानी पर नाज है, तुझे अपनी दौलत पर नाज है, तुझे अपने खजानों पर नाज है। लेकिन याद रख ले, सारी दौलत तू यही की यही छोड़कर चला जाएगा, सारी दौलत तेरी यही की यही धरी रह जाएगी। अगर कब्र में कोई चीज काम आएगी तो वो दुनियादार काम नहीं आएगा, वो परवरदिगारे आलम का महबूब, वो हमारा तुम्हारा नबी काम आएगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र रोशन हो जाए, तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाए, तो गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, तुम्हारे पीर ने जो तुम्हें जिंदगी दी है, तो तुम्हारे पीर ने जिस जिंदगी पर चलकर दिखाया है, उसी जिंदगी को हमें बड़े पीर के रास्ते पर ढालना है। जिस तरीके से हमारे बड़े पीर ने अपने रब को राजी किया, अगर हमने भी अपने रब को राजी करना शुरू कर दिया, फिर हमारी तुम्हारी शान इतनी बुलंद होगी, हाथ हमारे उठा करेंगे और दुआ बगदाद का दूल्हा कबूल क्या करेगा। हम बदले अपने रवैये को, सोचे आखिरत के बारे में। हमें जिक्र करने की जरूरत है, अपने रब को मनाने की जरूरत है। अल्लाह अकबर, कौन गौसे पाक, जान तो कितनी शान वाले हैं बड़े पीर, कितनी शान वाले हैं अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर, गौसे आजम पैदा भी ना हुए तो 200 साल पहले गौसे आजम का जिक्र किया जाने लगा। सुभान अल्लाह। एक रिवायत मिलती 400 साल पहले बड़े पीर का जिक्र होने लगा था। और एक रिवायत ये मिलती है कि जब मेरे नबी ने हजरत अली और उमर को बुलाया, बुलाने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, उमर अली ये लो मेरा जुब्बा ले जाओ और कर्न की बस्ती में जाना। कर्न की बस्ती में एक मेरा दीवाना है जिसने आज तक मुझे देखा नहीं है, अपनी माँ की खिदमत गुजारी करता है, जिसने मुझे देखा नहीं लेकिन प्यार मुझसे बड़ा करता है। जाना उसके पास, ये जुब्बा देना और उससे कहना, नबी ने फरमाया है कि महबूब की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करते। अल्लाह अकबर। जैसी नबी के यारों ने सुना है, नबी के यार चले गए, बस्ती कर्न में पहुंचे, लोगों से दरियाफ्त किया कि यहाँ पर कोई नबी का दीवाना रहता है। लोगों ने कहा, नबी के यारों बताओ उसका नाम क्या है। तो नबी के यार कहते हैं, मेरे नबी ने उसे उवैस फरमाया है, मेरे नबी ने उसे उवैस कहा है। नबी का यार कोई उवैस है। लोग कहने लगे, और नबी के यारों मैं नहीं जानता कि उवैस कौन है। हाँ, इतना जरूर जानते हैं, एक ऐसा दीवाना है जो कभी जंगलों में चीखता है, कभी पहाड़ों पर चीखता है, कभी अपने कपड़ों को फाड़ता है, उसका लिबास वो सीधा है। कई जगह से पैबंद लगे हुए हैं, रास्ते में गुठलियां पड़ी मिल जाती है, उसको उठाकर जिंदगी बसर करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो रोता है ना तो हमारे जानवर चरना बंद कर दिया करते हैं, वो अपने खुदा की याद में मुस्तगरक रहता है, बस अल्लाह समद के नारे लगाया करता है, अल्लाह की ज़रबे लगाया करता है। अल्लाह अकबर। नबी के यारों ने इतना सुना है, दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि मेरे मुस्तफ़ा ने जिसके बारे में बताया है, हाँ यही उवैस होगा। अल्लाह अकबर। नबी के यार चले हैं, उवैस को तलाशा है, तो क्या देखते हैं कि उवैस का सर सजदे में है, उवैस रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। नबी के यार करीब आए हैं, आने के बाद उवैस को सलाम किया है। अब हजरत उवैस ने अली के नाम के साथ उनका जवाब दिया है, उमर के नाम के साथ उनका जवाब दिया है। नबी के यार कहने लगे हैं, उवैस तूने हमें नहीं देखा, हमने तुझे नहीं देखा, जरा ये तो बता दे हमारा नाम तुझे किसने बता दिया है। उवैस कहने लगे हैं, और नबी के यारों सुनो, जिस खुदा ने तुम्हें उवैस का पता बताया है,
उसी खुदा ने तुम्हें, उसी खुदा ने मुझे तुम्हारे नाम बता दिए हैं। अल्लाह अकबर। नबी के यार अब आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद कहते हैं ओ उवैस सुनो, ये नबी का जुब्बा है और नबी ने फरमाया है उवैस से मुलाकात हो तो उवैस से कहना मेरे महबूब की, उवैस से कहना अपने महबूब की गुनाहगार उम्मत की मगफिरत की दुआ करते। अल्लाह अकबर। उवैस ने सुना है, सर सजदे में डाला है, उवैस अर्ज करने लगे हैं मेरे परवरदिगार, मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। मौला मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हातिफे गैबी से आवाज आई है ओ उवैस अपने सरे मुबारक को ऊपर उठा ले, हमने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और तेरे महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया है। उवैस ने सर सजदे से उठाया, अर्ज करने लगे परवरदिगार आधी उम्मत को बख्शा है, आधी उम्मत बाकी है। आवाज आई है उवैस सुन ले, आधी उम्मत को हमने तेरी दुआ के सदके में बख्शा है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ के सदके में बख्शूंगा। आधी उम्मत को मैंने तेरी दुआ के सदके में बख्शा है और आधी उम्मत को, अरे बोले किसके सदके में? अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में बख्शूंगा। उवैस अर्ज करते मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आई उवैस ये रब का भी महबूब है और अपने नबी का भी महबूब है। सुभान अल्लाह। रब का भी महबूब है, नबी का भी महबूब है। और अल्लामा इमाम हसन अस्करी ने 400 साल पहले जब आपने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा की तो अल्लामा इमाम हसन अस्करी ने मुसल्ला समेटा, तस्बीह उठाई, जुब्बा अपना लपेटा और अपने मुरीदे खास को बुलाकर कहा ये लो, ये तुम अपने पास रख लो अमानत के तौर पर और मैं तुम्हें ये विरासत का इस चीज का मालिक बनाता हूं और तुम्हें ये नसीहत करता हूं जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए ना, दुनिया में तुम जिसे सबसे मोतबर समझो ये चीज उसे अता कर देना। मुरीद कहने लगा हुजूर, फिर जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आए तो आपने कहा था उसे ये नसीहत करना कि जब उसका आखिरी वक्त आए ये मुसल्ला, ये तस्बीह, ये जुब्बा किसी दुनिया में जिसे बेहतर समझे उसे अता कर देना। मुरीद अर्ज करने लगा है हुजूर फिर उसके बाद किया। अल्लामा इमाम हसन अस्करी 400 साल पहले फरमाते हैं अल्लाह अकबर मेरे मुरीद खास सुन, जब वो किसी और को अता करे तो उससे कहना कि जब तेरा इंतकाल होने लगे तो दुनिया में जिसे सबसे मोतबर इंसान समझे ये मुसल्ला, ये तस्बीह, ये जुब्बा उसे अता कर देना। अल्लाह अकबर। मुरीद कहने लगा है हुजूर ये मुसल्ला, ये तस्बीह, ये जुब्बा मुंतकिल होकर जाएगा कहा? अल्लामा इमाम हसन अस्करी ने 400 साल पहले इरशाद फरमाया है और मुरीद खास को ये पैगाम दिया है। आपने फरमाया है ओ मुरीद खास सुनो, ये मुसल्ला, ये जुब्बा, ये तस्बीह 5वीं सदी में एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। ये मुसल्ला, ये तस्बीह, ये जुब्बा उसे अता किया जाएगा और अल्लाह ने वलियों में किसी वली को वो शान नहीं अता फरमाई है जो उम्मत मोहम्मदिया में परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मुरीद ने इतना सुना है, सुनकर कहने लगे हैं हुजूर ये अब्दुल कादिर कौन होगा? तो अल्लाह अकबर इमाम हसन अस्करी ने 400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि इनकी शान ये होगी, ये ऐलान करेंगे कदम हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, तो तमाम औलिया अल्लाह अपनी गर्दनों को झुकाते नजर आएंगे और जिसको भी अगर विलायत का मनसब चाहिए तो अब्दुल कादिर का कदम उसकी गर्दनों पर होगा। आला हजरत तभी तो इरशाद फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये है गौसे पाक, पैदा ना हुए तब जिक्र हो रहा है, आने की खबर दी जा रही है। बच्चा पैदा हो तब मुबारकबाद हो तो बात समझ में आती है। अल्लाह अकबर। और आपकी माँ कि जिनका नाम हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, आप बयान करती है कि जब आधी रात गुजर चुकी थी मैंने नमाज तहज्जुद अदा की, अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। आपकी माँ कहती है मैंने क्या देखा, मेरे घर से नूर की शुआएं निकल रही है, मेरे घर से नूर की शुआएं निकल रही है। आधी रात गुजरने के बाद मेरे शिकम में दर्द शुरू हुआ। मैंने क्या देखा कि मेरे पहलू में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हो चुका है, सर सजदे में है गौसे आजम का
और जबान पर है सुभाना रब्बी अलाला। बड़े पीर दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, और दुनिया वालों सुनो, अगर पेशानी झुकाना है तो रब की बारगाह में झुकाना है, और किसी की पाकी बयान करनी है तो रब की पाकी बयान करनी है। और आपके वालिद हजरत सैयद अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त बयान करते, जिस रात मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत हुई तो उस रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में नबियों के सरदार तशरीफ लाए गए, और नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सैयद अबू स्वाले, जो तेरे घर बेटा पैदा हुआ ना, रब ने इसकी शान बड़ी बुलंद रखी है, अल्लाह ने इसे तमाम वलियों का सुल्तान बना कर भेजा है। ये गौसे पाक की शान है। अल्लाह अकबर, इतनी शान वाले बनकर पैदा हुए हुजूर गौसे पाक। अल्लाह अकबर, जब उम्र शरीफ 4 साल की हुई तो माँ ने आपको एक दिन मकतब में तालीम हासिल करने के लिए भेजा। माँ ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर जाओ मकतब में पढ़ने जाओ। इससे पहले आप कभी मदरसे में नहीं गए पढ़ने के लिए, मकतब में आए पढ़ने के लिए। उस्ताद के सामने दो जानू बैठे हैं। उस्ताद ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े पीर ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया है, अल्लाह पर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। आपने एक पारा पढ़ दिया है, उस्ताद हैरत वाली निगाह से देख रहे हैं। आपने दूसरा पारा पढ़ दिया है, उस्ताद टिटकी वाली निगाह से देख रहा है। आपने चौथा पारा पढ़ा है, 5वां 10वां पारा पढ़ा है। उस्ताद की आंखें फटी की फटी रह गई। यार अब्दुल कादिर है, उम्र 4 साल है। 4 साल के बच्चे को ना ज्यादा चलना आता है, ना बोलना आता है, ना समझना आता है, ना याद करना आता है, लेकिन अब्दुल कादिर है बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू किया है, रुकने का नाम नहीं लेता है। अल्लाह पर उस्ताद देखते हैं कि अब्दुल कादिर ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया है, और लगातार अब्दुल कादिर पढ़ते जा रहे हैं। पहला पारा मुकम्मल किया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यहां तक कि अब्दुल कादिर ने 18 पारे सुना दिए हैं। अब उस्ताद कहने लगे हैं, ओ बेटे अब्दुल कादिर, जरा इतना तो बता दो कि पढ़ने के लिए आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो। ओ बेटे अब्दुल कादिर, ये बता 18 पारे तूने कहां याद किए हैं? तो अब्दुल कादिर अर्ज करते हैं, उस्ताद मोहतरम सुनो, मैंने ये 18 पारे अपनी माँ के शिकम अतर में याद किए हैं। अल्लाह पर उस्ताद कहते हैं, ओ बेटे अब्दुल कादिर कैसे याद कर लिए हैं? तो अब्दुल कादिर कहते हैं, उस्ताद मोहतरम सुनो, मेरी माँ सैयदा उम्मतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा अल्लाह अकबर 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ दुनिया के काम बाद में किया करती थी, पहले इन 18 पारों को याद किया करती थी। इधर मैं अपनी माँ के शिकम अतर में रहकर इन 18 पारों को याद करता जाता। माँ ने पहला पारा पढ़ा, अब्दुल कादिर को पहला याद हो गया। माँ ने दूसरा पढ़ा, अब्दुल कादिर को दूसरा याद हो गया। यहाँ तक कि मेरी माँ दुनिया का काम बाद में किया करती थी, 18 पारों की तिलावत पहले किया करती, और अब्दुल कादिर अपनी माँ के शिकम अतर में रहकर इन्हीं 18 पारों को सुनता जाता, और अब्दुल कादिर को 18 पारे याद होते जाया करते। ये है हुजूर गौसे पाक अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 4 साल, माँ के शिकम से पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। लेकिन आज माए बच्चा अगर शिकम में पल रहा है तो माँ को सीरियल चाहिए। बच्चा अगर शिकम में पल रहा है, माँ को ड्रामे चाहिए। बच्चा शिकम में है तो माँ को ना नमाज की फिक्र है, माँ को ना शरीयत की फिक्र है। माँ को लड़ने दो, गाली देने दो, और जब शौहर से विवाद हो जाए तो फिर ये चुपने का नाम ही नहीं लेती है। फिर तो ये समझती मैं सबसे बड़ी शेरनी हूं। और शरीयत में फरमाया गया, अगर शौहर एक रात भी शौहर की इजाजत के बगैर सो गया और ऐसी औरत ने ऐसी रात गुजारी कि शौहर को राजी नहीं किया, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते वो रात उस औरत पर हराम कर दी जाया करती है। लेकिन अल्लाह पर आज जमाने ने रंग ही अलग ले लिया है। गौसे आजम की मां ने किसी गैर महरम को नहीं देखा, किसी की ना बुराई की ना सुनी। इधर औरतों का हाल ये, जब तक किसी की बुराई ना करें इनके पेट से बात ही नहीं हजम होती है। इनका हाल है ये, जब तक के भड़ास ना निकाल लें अपनी, जब तक इन्हें खाना नहीं पचता है। गौसे आजम की मां पैरों से लंगड़ी घर से कभी कदम नहीं निकाला।
आज ये औरतें शौहर से पूछने के लिए तैयार नहीं। मार्केट जाना, उठाया बोर का चल दी, शौहर मुंह तकता रह गया। मालूम है बोलेगे तो नीले ड्रम में ना फिट कर दे, ये भी मालूम है। माहौल ने इस तरीके से रंग ले लिया। और सैयदा की कनीजों अपनी जिंदगी को संवारो, सैयदा का तरीका देखो। हजरत सैयदा फातिमातु ज़हरा अपने हाथ से चक्की के पाट भी घुमाती, हाथों से झाड़ू भी लगाया करती। और सैयदा के घर 6-6 दिन खाना नहीं बना, लेकिन लब पर कोई शिकायत ना रही। अली से कुछ नहीं कहा, अली 6 दिन की भूखी हूं, आज 1 दिन भूखा रख के देख लो। फोन पहुंचेगा मैके और उधर कहा जाएगा बाबा किसके साथ निकाह कर दिया, किस्मत ही तूने मेरी फोड़ दी। अम्मा तुझे इस सूखे भिंडे में दिखा क्या, ना इसके पास कुछ है, ना घर में, ना खाने के लाले पड़े। और अगर सूट नहीं दिलवाया तब आफत आ जाएगी। जब से तुमसे निकाह हुआ तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। बातें बड़े सी बड़ी ले लो, लेकिन सैयदा फातिमा भी है, अल्लाह अकबर, नबी की शहजादी है। जब नबी ने विदा किया था तो मेरे नबी ने फरमाया था, ओ सैयदा अली से कोई ऐसा सवाल मत कर देना कि अली इसको पूरा ना कर पाए। लेकिन अल्लाह अकबर, आज तुम आती हो ससुराल में, कभी शौहर को डरा रही हो, अल्लाह अकबर, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकाल रही हो, कभी इसकी बुराई कर रही हो, कभी भाइयों के खिलाफ चला रही हो, कभी सास ससुर के खिलाफ तुम अपने शौहर को भड़का रही हो। फिर समझती हो कि तुम्हारी कोख से कोई बच्चा पैदा होगा, वो आलिम दीन बनकर आएगा, वो दुनिया में आकर इल्मे दीन हासिल करेगा, दीन का काजी बनेगा। अरे नहीं, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कोख से कोई बच्चा जन्म ले और वो बच्चा दुनिया के अंदर आए और आला हजरत का वफादार बनकर आए, तो फातिमा की कनीज हो, तुम्हें फातिमा के तरीके पर जिंदगी गुजारना होगी। तुम्हें अपने शौहर की भी खिदमत करनी होगी और अपने परवरदिगार आलम को भी राजी करना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी तो दूर की बात रही, अगर शौहर नमाज के लिए कहते हाँ पूरा दिन काम काज के लिए झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, शाम को थक जाते, तुम्हें नमाज की पड़ी, तुम तो बाहर घूम रहे टलाते हुए, तुम्हें क्या मालूम औरत घर कैसे चलाती। अरे तू नहीं चलाती है, घर चलाता है मर्द। तेरी निगरानी है घर की हिफाजत करना, तेरी जिम्मेदारी है घर की निगरानी करना, घर के माहौल को बेहतर करना, ये तेरी निगरानी है। लेकिन तूने तो इतना खिलाफ कर दिया अपने शौहर को। शौहर माँ बाप का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं, अब फिर सोचती है मेरी कोख से कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जो दुनिया में आकर मुफ्ती बन जाए। मुफ्ती कहां से बनेगा, सीरियल तू देख रही, कहां से मुफ्ती पैदा होगा। ड्रामे तू देख रही, गालियां तू दे रही, शौहर पर लट उठाकर तू दौड़ रही। अभी कुछ दिन पहले अखबारात की एक सुर्खी में एक न्यूज आई कि एक औरत ने अपने शौहर की गर्दन को इस तरीके से दबाया कि मर्द की सांसें उखड़ गई। खा खा के पहलवान हो रही, कर्रा रही। और अगर मालूम है शौहर कुछ बोल दिया तो इसे धोबी पठाक मारूंगी, चारों खाने चित कर दूंगी इसकी। और फिर जन्नत की भी तलबगार है, फिर कहती है जन्नत चाहिए। याद रख, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत सैयदा आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? औरत पर, ए बेटा, मान लो बेटा, खुदा के वास्ते मान लो, बड़े सीधे तुम बच्चे हो, जलेबी से ज्यादा अच्छे हो, हाँ मान जाओ खुदा के वास्ते। हजरत सैयदा आयशा एक दिन नबी की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। सुभान अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। आयशा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो नबी ने फरमाया, आयशा, मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का है। सुभान अल्लाह, तू ना शौहर का हक अदा कर रही, ना शौहर को माँ बाप का बन के रहने देती। तूने वो फसाद की दीवार खड़ी करके रख दी।
याद रखो, अगर माए नेक बन जाए, माए दीन की गाजिया बन जाए, मां नमाज पढ़ने वाली बन जाए, तो उसके शिकम से जो बच्चा पैदा होगा वो मसलक का गद्दार नहीं बल्कि मसलक का वफादार बनकर पैदा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मसलक का चाहने वाला पैदा होगा। जरूरत है तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारने की। हजरत बाबा फरीदगंज शकर, चेहरे में इतनी नूरानियत, लोग चेहरा देखते कलमा पढ़ लेते। एक दिन बाबा फरीद आए मां के पास, आकर कहने लगे, मां जानती है तेरे बेटे बाबा फरीद का कमाल कितना है? मां ने कहा, बेटे फरीद क्या कमाल है? बाबा फरीद कहने लगे, मां तेरे बेटे का जो भी चेहरा देखता है तेरे नाना का कलमा पढ़ लिया करता है। मां ने कहा, बेटे फरीद इसमें तेरा कमाल नहीं है बल्कि इसमें तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे फरीद इसमें तेरी माँ का कमाल है। बाबा फरीद कहते, माँ इसमें तेरा क्या कमाल? माँ ने कहा, बेटे फरीद जब तू मेरे शिकम में आया था ना तो मेरी कोई भी नमाज नहीं छूटी और मैं तहज्जुद के साथ नवाफिल भी अदा किया करती थी। सुभान अल्लाह। बेटे फरीद रब से दुआ करती थी, मौला मेरे शिकम से जो बच्चा जन्म ले उसकी शान बुलंदो बाला फरमा दे। फरीद जो तुझे मकाम मिला है, जो मनसब मिला है, वो तुझे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी माँ की दुआ की बरकत से दिया गया है। ओ फरीद सुन ले, जो अल्लाह की बारगाह में तू मकबूल हो गया, ये तेरी माँ की इसमें दुआ है। और तेरी माँ रो रो कर रब से यही दुआ करती, मौला शिकम से जो बच्चा जन्म ले उसकी शान दुनिया में बुलंद फरमा दे। और अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है और तेरी शान को बुलंदो बाला फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ का कमाल था। माए अगर नेक हो जाए तो बच्चे आज भी दीन के गाजी बनकर पैदा होंगे। बेशक बेशक। माए अगर झूठ बोलना खत्म कर दे, गाली गलौज झगड़े खत्म कर दे, तो इंशाल्लाह आज भी हमारे घर कौम का रहनुमा बनकर तशरीफ लाए। बेशक बेशक। कौम का रहबर बनकर पैदा होगा। अल्लाह अकबर, गौसे पाक है। 4 साल की उम्र है, मकतब में पढ़ने गए। एक दिन हुजूर गौसे आजम मकतब से पढ़ कर आ रहे तो गौसे आजम को आवाज आई, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? अरे यार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कसम से यार तुम खुदा के वास्ते बोला करा करो, नोट तो वैसे नहीं दे तो बोला करा करो। हाँ यार बोला करा करो। गौसे आजम कहते, माँ मुझे एक आवाज़ आई है, अब्दुल कादिर आशिक बनना है या महबूब बनना है? माँ ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर तूने क्या जवाब दिया है? बड़े पीर कहते, माँ मैंने कोई जवाब ना दिया है। माँ कहने लगी, बेटे अब्दुल कादिर जवाब देने में जल्दी मत करना, हमारे कुछ दूर पर एक अल्लाह का मजसूब रहता है, उसकी बारगाह में चला जा। बेटे अब्दुल कादिर तेरे सवाल का वही जवाब देगा। अल्लाह अकबर, गौसे आजम है, बचपने की उम्र है। अल्लाह अकबर, लोगों से दरियाफ्त किया है यहाँ पर कोई मजजूब रहा करता है। लोग कहने लगे हैं, ओ बेटे अब्दुल कादिर हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पर मजजूब कौन है। बेटे अब्दुल कादिर हमें नहीं पता है मजजूब कौन है। हाँ इतना जरूर जानते हैं, एक ऐसा अल्लाह का मर्द कलंदर रहता है कि जिसका लिबास कई जगह से फटा हुआ है, जिसके लिबास में पैबंद लगे हुए हैं, न उसे खाने की फिक्र है न पीने की फिक्र है। कभी वो चीखता है, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है। अल्लाह अकबर, बड़े पीर कहते हैं, हाँ वही तो अल्लाह का मजलूम है। लोगों ने कहा था अब्दुल कादिर, कुछ लोग उसे पागल कहा करते हैं, कुछ उसे दीवाना कहा करते हैं, कुछ उसे मजनून कहा करते हैं। बड़े पीर फरमाते हैं, अरे दुनिया वाले उसे कुछ भी कहा करे, मेरी माँ ने उसे मजजूब कहा है, वो मजजूब ही है। अल्लाह अकबर, बड़े पीर आए हैं, आने के बाद मजजूब के सामने खड़े हो गए। अब्दुल कादिर कहते हैं, ओ अल्लाह के मजजूब, मेरी माँ ने तुझे, मेरी माँ ने मुझे तेरी बारगाह में भेजा है, एक सवाल लेकर आया हो। मजजूब कहता है, ओ अब्दुल कादिर सुन, तेरा सवाल मैं बता देता हूँ। तुझे आवाज आई थी आशिक बनना है या
ना महबूब बनना है, तू जवाब नहीं दे पाया। ओ बेटे अब्दुल कादिर कल आ जाना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। ओ बेटे अब्दुल कादिर कल आना, तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बड़े पीर घर की तरफ आए हैं। माँ ने कहा था ओ बेटे अब्दुल कादिर बता तो सही क्या जवाब दिया है। अब्दुल कादिर कहते हैं ओ माँ अल्लाह के मजलूम ने इरशाद फरमाया है ओ बेटे अब्दुल कादिर कल आना तो सवाल का जवाब बन जाऊंगा। माँ कहने लगी है ओ बेटे अब्दुल कादिर कल चले जाना। बड़े पीर अल्लाह अकबर। अगला दिन आया है, अल्लाह उसी बस्ती में पहुंचे हैं अल्लाह के मजलूम से मुलाकात करने के लिए जहां पर कल मुलाकात हुई थी। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर उसी जगह पर पहुंचे, क्या देखते हैं अल्लाह का मजलूम नहीं है। बड़े पीर कहते हैं ओ लोगों ये बताओ कल मेरी मुलाकात अल्लाह के मजलूम से हुई थी, वो कहाँ है। लोगों ने कहा था अब्दुल कादिर कल रात उसका इंतकाल हो गया, उसे किसी ने ना कफन दिया है, ना दफन किया है, ना गुस्ल दिया है। उसकी लाश को उठाकर एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है। बड़े पीर ने इतना सुना है आंखें बरसने लगी है, रोने लगे हैं। रोकर कहते हैं ओ दुनिया वालों तुम्हें उसकी शान नहीं पता थी, तुम्हें उसका मर्तबा नहीं पता था, जरा बता तो सही उसे तुमने कहां फेंका है। अल्लाह पर बस्ती वाले अब्दुल कादिर का हाथ पकड़कर उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। बड़े पीर की निगाह अल्लाह के मजलूम पर पड़ी है। बड़े पीर कहते हैं ओ अल्लाह के मजलूम तूने मुझसे कल वादा किया था मेरे सवाल का जवाब बन जाएगा, बता मेरे सवाल का जवाब क्या है। अल्लाह पर मुर्दा जिसमें हरकत पैदा हुई है, होठ हिलने लगे हैं, होठों पर तबस्सुम आई है, आवाज आती है ओ अब्दुल कादिर देख मैं तेरे सवाल का जवाब बन गया हूं। जवाब यह है कि मैं रब का आशिक बना था, लोगों ने कफन ना दिया, लोगों ने गुस्ल ना दिया, लोगों ने मुसलमानों के कब्रिस्तानों में नहीं दफनाया। ओ अब्दुल कादिर मैं तुझसे कहता हूं कि तू आशिक ना बनना, महबूब बनना, और महबूब बनने में तेरे लिए भलाई है। अल्लाह अकबर। बड़े पीर ने सुना है, जलाल में आए हैं और आकर कहते हैं ओ अल्लाह के मजलूम सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को इतनी ताकत दी है कि अब्दुल कादिर अपने परवरदिगार का आशिक बंदा भी बनेगा और अपने रब का महबूब बंदा भी बनता नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अब्दुल कादिर अपने रब का आशिक भी बनेगा और अपने रब का महबूब बंदा भी बनता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। ये बड़े पीर है, बचपने की उम्र है, रब के आशिक ऐसे बने कि आज तक मुसलमानों के सीने में जिंदा है। सुभान अल्लाह। और रब के ऐसे महबूब बने कि तमाम वलियों के सुल्तान बन गए। सुभान अल्लाह। क़यामत तक जितने वली आएंगे सब वली आपके कदमों के नीचे रहेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक। उम्र गुजरती जा रही है, आपने 18 साल तक मदरसे के अंदर तालीम हासिल की, गांव के अपने मकतब में आपने पढ़ाई की। जब 18 साल कंप्लीट हो गए, एक दिन अपनी माँ के पास आए, आकर कहने लगे माँ अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं इल्म दीन हासिल करने बगदाद की सरजमी पर जाना चाहता हूँ। माँ ने मुराकबा किया, गौसे आजम की माँ भी वलिया है, बाप भी वली है, नाना भी वली है, दादा भी वली है, फुप्पो भी वलिया है, नानी भी वलिया है, गौसे आजम भी वलियों के सुल्तान है। अल्लाह अकबर। माँ से कहा था ओ माँ तेरी इजाजत हो तो मैं बगदाद जाकर इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने मुराकबा किया है। अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी है ओ बेटे अब्दुल कादिर मैं तुझे इजाजत देती हूँ, अब मैं देखती हूँ कि तेरी कामयाबी बगदाद पर मौकूफ है। अल्लाह अकबर। बड़े पीर की माँ ने कहा था ओ बेटे अब्दुल कादिर मैं तेरी तो जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इल्म के बगैर तेरी जुदाई अब्दुल कादिर मैं तेरी जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुझे इल्म हासिल ना हो इसकी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने इजाजत दी है। 40 अशरफिया आपके बगल में सी है। बड़े पीर की माँ ने नसीहत की है ओ बेटे अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है, या वाक़या आपने सुना है। बड़े पीर अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर बगदाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, डाकुओं ने हमला किया है, 40 अशरफिया निकाल कर दिखाई है। डाकुओं का सरदार कहने लगा
रहा है। ओ बेटे अब्दुल कादिर, तुझे झूठ बोलकर छुपा लेना चाहिए था। अब्दुल कादिर ने कहा था, मैंने अपनी माँ से वादा किया है, झूठ नहीं बोलना है। डाकू को शर्म महसूस हुई, यार अब्दुल कादिर अपनी माँ का वादा निभा रहा है और हम रब के वादे को तोड़ रहे हैं, हम रब के वादे को तोड़ते चले जा रहे हैं। डाकू ने तौबा की है, डाकुओं के सरदार ने तौबा की है, डाकुओं ने तौबा की है। अल्लाह अकबर। बड़े पीर कहते हैं, जब मैं बगदाद की सरजमी पर आ गया, रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, मैं हजरत शेख हम्माद बिन मुस्लिम की खानका में पहुंचा हूं। मैं वहीं पर मैंने रात गुजारी है, मैं वहीं पर इल्म दीन हासिल करने लगा हूं। अल्लाह अकबर। बड़े पीर कहते हैं, जब मैं दिन में पढ़ाई करता, दिन में तालीम हासिल करता, अल्लाह अकबर, मैं पढ़ाई हासिल करने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद मैं वीरानों में चला जाता, खुदा की वहदानियत का इकरार किया करता, अपने रब को मनाया करता। दरिया तजला के किनारे जो उगवी घास होती, उन हरी घास को तोड़कर मैं खा लिया करता, पत्ते तोड़कर खा लिया करता। अगर कोई चीज अल्लाह पर पड़ी मिल जाती, मैं उसको उठाकर खा लिया करता। लेकिन मैं रब को राजी करता रहा, मैं रब की बारगाह में चिल्ले लगाता रहा। बड़े पीर फरमाते हैं, एक दिन मैंने ये कसम खा ली है, परवरदिगार, मैं 40 दिन का ऐसा चिल्ला करूंगा और मैं दुनिया भी कोई चीज नहीं खाऊंगा जब तक कि तू जन्नत से गिज़ाए ना उतार दे। अल्लाह अकबर। बड़े पीर फरमाते हैं कि मैंने पहले दिन का चिल्ला किया है, रोजा इफ्तार पानी से किया है, दुनियावी चीज को मैंने हाथ नहीं लगाया है। अगला दिन आया है, फिर मैंने इफ्तार पानी पर किया है, दुनियावी चीज को हाथ नहीं लगाया है। मैं इसी इंतजार में था कि रब की तरफ से आसमान से जन्नती गिज़ाएं उतरेगी। अल्लाह अकबर। बड़े पीर फरमाते हैं, 10 दिन गुजर गए, रब की तरफ से आसमानी गिज़ाएं नहीं आई है। मैं पानी पर इफ्तार करता रहा, पानी पर सहरी करता रहा। 10 दिन से मैं भूखा था, मैंने कुछ नहीं खाया। 20 दिन गुजर गए हैं, 30 दिन गुजर गए हैं। बड़े पीर फरमाते हैं, जब 38वां दिन आया है, मैंने क्या देखा है कि मेरे हुजरे की दीवार फटी है, उससे एक शख्स निकला है कि जिसके हाथ में सोने का एक बर्तन था, एक हाथ में चांदी का बर्तन था, और सोने के बर्तन में सोने की संजीर थी और चांदी के बर्तन में चांदी की संजीर थी। अल्लाह अकबर। आने वाले ने कहा था, ओ अब्दुल कादिर, ये लो फल मैं तुम्हारे रब की तरफ से लाया हूं। बड़े पीर फरमाते हैं, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे इसे नहीं खाना है। आने वाले ने कहा था, ओ अब्दुल कादिर, तूने तो कसम उठाई थी, आज 38वां दिन है, तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत से गिज़ाएं उतारी है। बड़े पीर फरमाते हैं, अरे नहीं नहीं, ये जन्नती गिज़ाएं नहीं हो सकती है, इसलिए कि मेरे नाना मुस्तफा ने सोने के बर्तन में खाना हराम फरमाया है, चांदी के बर्तन में खाना हराम फरमाया है। अब्दुल कादिर कहते हैं, मैंने इतना कहा है तो आने वाला गायब हो गया है। बड़े पीर कहते हैं, जब इफ्तारी का वक्त करीब हुआ है, मैं क्या देखता हूं कि रब की तरफ से एक फरिश्ता आया है कि जिसके हाथ में एक तबाक था और उस तबाक में जन्नती फल थे। आकर उसने मेरे सामने रख दिए और कहा था, ओ अब्दुल कादिर, मैं रब की तरफ से एक फरिश्ता हूं और रब ने तेरे लिए जन्नती गिज़ाओं को उतार कर भेजा है। ले अब्दुल कादिर, अब तो जन्नती गिज़ाएं खा ले। आला हजरत की नजर इस पर पड़ती है। बरेली का शहंशाह पुकार कर कहता है, कसमें दे देकर खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरजंद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चले या खत्म करें? आगे चले। हाँ माशाल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं, पूरी रात तुम ना बोलियो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सोओगे नहीं, बोलो भी नहीं, हाजरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी रात नहीं, बस थोड़ी देर और सुने। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, 40 दिन का मैंने ऐसा चिल्ला किया, मैंने कसम खा ली, जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा अब्दुल कादिर दुनियावी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। 38वें दिन रब की तरफ से जन्नती फल उतरना शुरू हो गए। बड़े पीर फरमाते, फिर मैंने जन्नती फलों से अफ्तारी की। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा बगदाद के अंदर रहकर, यहां तक के रब के फजल करम से इल्म दीन हासिल करते करते मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह।
इल्मे दीन हासिल करते करते मैं कुतुब बन गया। गौसे पाक फरमाते हैं, हजरत शेख अली बिन हैती बयान करते, जब हुजूर गौसे पाक की 55 की उम्र थी तो बगदाद के अंदर एक अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगुज़ीदा के जिनका नाम हजरत शेख अबुल वफा था, वो दर्स दिया करते थे, लोगों को नसीहत किया करते, समझाया करते थे। हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे थे। हमने देखा कि अब्दुल कादिर जिलानी भी हजरत शेख अबुल वफा की मजलिस में हाजिर हो गए। जैसी मजलिस में आए ना तो शेख अबुल वफा ने फरमाया, ओ लोगों मेरे मुरीदों सुनो, अब्दुल कादिर को मेरी मजलिस से उठाकर बाहर कर दो। मुरीद उठे हैं, उठने के बाद बड़े पीर के बचपने की उम्र है, अब्दुल कादिर को पकड़ा, पकड़ने के बाद मजलिस से बाहर कर दिया। लोग हैरान हो गए, अजीब सा बच्चा है, अल्लाह का वली मजलिस से भगा रहा है। जैसी मुरीदों ने बाहर किया है, शेख अली बिन हैती बयान करते हैं, थोड़ी देर गुजरी गौसे आजम फिर मजलिस में तशरीफ ले आए। थोड़ी देर गुजरी अब्दुल कादिर फिर चले आए। जैसी गौसे आजम फिर आए हैं, फिर हजरत शेख अबुल वफा ने फरमाया है, ओ लो मेरे मुरीदों सुनो, अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ो, मेरे इसे मजलिस से बाहर कर दो। लोगों ने फिर हाथ पकड़ा है, आपको मजलिस से बाहर कर दिया है। अल्लाह अकबर, लोग कहने लगे हैं, यार अजीब सा बच्चा है, पहली मर्तबा भगाया गया है, दूसरी मर्तबा भगाया गया है, बार बार मजलिस में चला आ रहा है। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर गुजरी थी, तीसरी मर्तबा बड़े पीराने फिर उसी मजलिस में चलते हुए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोगों जैसी और अब्दुल कादिर को देखा है, फिर उठे हैं कि अब्दुल कादिर को मजलिस से निकाल दे। लेकिन हजरत शेख अबुल वफा कहते हैं, ओ मेरे मुरीदों सुनो, अब अब्दुल कादिर को निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे करीब लेकर आओ। अल्लाह अकबर, अब्दुल कादिर को शेख अबुल वफा के करीब लाया गया है। शेख अबुल वफा ने अब्दुल कादिर को अपने सीने से लगाया है और लगाने के बाद कहा है, ओ मेरे मुरीदों देख लो, ये अब्दुल कादिर है, इसकी शान रब ने बड़ी बुलंद फरमाई है। मैंने 2 मर्तबा इसे अपनी मजलिस से निकाला है, तो इसकी मैंने हिकारत की वजह से नहीं निकाला, इसकी तहकीर नहीं की है, बल्कि मैंने इसलिए निकाला है ताकि तुम लोग इस बच्चे को अच्छी तरीके से जान लो, अच्छी तरीके से पहचान लो। आज इसका तो बचपना है, लेकिन एक वक्त में यह ऐलान करेगा, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ओ लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया में किसी वली को वो शान नहीं अता की है जो परवरदिगार अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही गौसे पाक है, इल्मे दीन हासिल करते रहे, इल्मे दीन हासिल करते रहे। आप फरमाते हैं, मैं इल्मे दीन हासिल करते करते मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते, फिर मेरी शान इतनी बुलंद हो गई। बड़े पीर फरमाते हैं, मेरे रब की तरफ से मुझे एक कागज अता किया गया। जैसे अब्दुल कादिर ने कागज खोला और उस कागज को पर निगाह डाली, गौसे आजम फरमाते, कयामत तक होने वाले मेरे तमाम मुरीदों के नाम उसी कागज में लिखे हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम मुरीदों के नाम लिखे हुए थे। बड़े पीर कहते हैं, हातिफ गैबी से आवाज आई, अब्दुल कादिर, हमने तेरे नाम के सदके तुफैल तेरे तमाम मुरीदों की बख्शिश फरमा दी है। बड़े पीर कहते हैं, मैंने इतना सुना है, मैंने फौरन जहन्नुम के दरों का मालिक से सवाल किया है और मैंने कहा है, ओ मालिक जरा इतना बता, क्या मेरा कोई चाहने वाला, क्या मेरा कोई आशिक, क्या मेरा कोई दीवाना जहन्नुम के अंदर जाएगा? तो मालिक ने जवाब दिया था, ओ अब्दुल कादिर सुनो, जिसकी ज़बां पर तेरा नाम होगा, रब उसे जहन्नुम नहीं बल्कि जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। ये है हुजूर गौसे पाक। आप फरमाते, रब ने फिर मेरी बड़ी शान बुलंद की है। गौसे आजम फरमाते हैं कि रब की तरफ से मुझे इनाम मिला है, रब की तरफ से मुझे पावर दी गई है कि एक दिन मेरी बारगाह में एक साइल आया, उसने आकर सवाल किया, अब्दुल कादिर, दुनिया में इंसान 2 तरीके के होते हैं, कुछ इंसान नेक होते, कुछ गुनाहगार होते हैं। अब्दुल कादिर ये बताओ, तुम्हारे मुरीद भी तो 2 तरीके के हैं,
कुछ नेक है, कुछ गुनाहगार हैं। अब्दुल कादिर ये बताओ तुम किसके साथ में हो? बड़े पीर मुस्कुराए गए, मुस्कुराकर फरमाते बता क्या सवाल करता है? कहने लगा अब्दुल कादिर दुनिया में इंसान दो तरीके के, कुछ नेक कुछ गुनाहगार। अब्दुल कादिर आपके मुरीद भी दो तरीके के, कुछ वो जो आपकी बातों पर अमल करते होंगे, कुछ वो जो आपकी बातों के खिलाफ वर्जी करते होंगे, आपके फरमान पर नहीं अमल करते होंगे। अब्दुल कादिर ये बताओ तुम किसके साथ में होगे? बड़े पीर फरमाते सुन, मेरे जितने नेक मुरीद हैं, मेरे जितने नेक मुरीद हैं वो सब अब्दुल कादिर जिलानी के लिए है। बोले सुभान अल्लाह। मेरे जितने नेक मुरीद हैं वो सब अब्दुल कादिर के लिए है। आने वाले ने कहा अब्दुल कादिर ये तो दुनिया का दस्तूर है, जमाने वाले नेकों को पसंद करते हैं, गुनाहगार को कोई सीने से नहीं लगाता, अच्छों से हर कोई दोस्ती करना चाहता है। अब्दुल कादिर तुम तो इतने बड़े वली हो, वलियों के सुल्तान हो, तुमने भी तो नेकों को पसंद किया है, गुनाहगारों को छोड़ दिया है, नेकों को सीने से लगा लिया है, गुनाहगारों को किसके भरोसे छोड़ दिया है? बड़े पीर फरमाते हैं अरे कौन कहता है कि अब्दुल कादिर ने गुनाहगारों को छोड़ दिया है? अरे सुन तो सही, जितने मेरे नेक मुरीद है वो सब अब्दुल कादिर के लिए है, और जितने मेरे गुनाहगार मुरीद है उन सब के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे जितने गुनाहगार मुरीद हैं उन सबके लिए अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कहता है कादरी हूं शुक्र है रब्बे कदीर का, कादरी हूं शुक्र है रब्बे कदीर का, और मेरे हाथ में दामन है पीराने पीर का। हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, जिसकी शान इतनी बुलंद है वो बगदाद का शहंशाह फरमाता है अगर अब्दुल कादिर का नाम शेर के सामने ले लिया जाए और शेर वो तुम पर हमला करने वाला हो, बड़े पीर फरमाते उस वक्त तुम अब्दुल कादिर को पुकार लो तो शेर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अब्दुल कादिर के पुकारने वाले पर शेर हमला कर सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी नाम में पावर है। गौसे आजम फरमाते रब ने मेरे नाम में इतनी ताकत रखी है, अगर मेरा नाम जिन्नातों के सामने ले लिया जाए तो जिन्नात भागना शुरू कर देते हैं। अस्फहान का रहने वाला एक नौजवान एक दिन हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा अब्दुल कादिर मेरी बीवी के ऊपर एक जिन सवार होता है, और जब मेरी बीवी के ऊपर जिन हावी होता है ना तो मेरी बीवी अपने कपड़ों को फाड़ती है, बदन को नोचती है, उसे नहीं पता, दौड़ा पड़ता है उसे अपनी कोई खबर नहीं रहती। अल्लाह अकबर। इस नौजवान अस्फहान के रहने वाले ने बड़ा इलाज कराया, कोई फायदा ना मिला। इसे किसी ने बताया ओ नौजवान सुन, अगर तू चाहता है ना तेरी बीवी ठीक हो जाए तो जा बगदाद के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात कर ले, अब्दुल कादिर से मुलाकात कर ले, वो कोई वजीफा कोई अमल ऐसी चीज बता देंगे कि रब तेरी बीबी को शिफा अता फरमा देगा। अस्फहान का रहने वाला नौजवान बगदाद की सरजमी पर आया। आने के बाद बड़े पीर को तलाश किया, गौसे आजम की बारगाह में बैठा है, चेहरे पर उदासी है, आंखें नम है, सर झुका हुआ है। गौसे आजम फरमाते हैं ओ नौजवान आंखें नम क्यों है, सर झुका क्यों है, क्यों उदासी है? कहने लगा हुजूर बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, हुजूर बड़ा परेशान हूँ, हुजूर बड़ा गमखार हूँ। बड़े पीर फरमाते हैं मेरी बारगाह में जो भी परेशान आया अब्दुल कादिर ने उसकी मदद फरमाई है, जो भी मेरी बारगाह में खाली झोली लेकर आया अब्दुल कादिर ने उसकी खाली झोली को भर दिया है। बताना परेशानी क्या है, बताना क्या गम लाहिक हुआ? आने वाले ने कहा अब्दुल कादिर मेरी बीबी के ऊपर एक जिन सवार होता है, और जब जिन हावी होता है ना तो मेरी बीबी को दौड़े पड़ना शुरू होते हैं, मेरी बीबी को अपनी कोई खबर नहीं रहती, कपड़े नोचती है, बदन फाड़ती है, कोई खबर नहीं। बड़े पीर बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, इलाज बता दो, दवा दे दो। गौसे आजम फरमाते सुन, जब तेरी बीबी के ऊपर जिन आए ना दवा ये है अपनी बीबी का कान पकड़ना, और कान पकड़ के इतना कह देना जिन जाएगा या नहीं जाएगा, या तेरी शिकायत बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी से कर दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाएगा या नहीं जाएगा?
या तेरी शिकायत बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी से कर दूं। नौजवान कहने लगा है जैसी बड़े पीर ने मुझे ये अमल बताया है कि जाकर अपनी बीवी के कान में सिर्फ इतना कह देना कि तेरी शिकायत अब्दुल कादिर से कर दूंगा। अल्लाह अकबर। नौजवान असफान का रहने वाला इजाज़त लेकर गौसे आजम से चला है, अपने घर आया है। अब इसी इंतज़ार में था कि मेरी बीबी के ऊपर जिन कब सवार होगा, मेरी बीबी को कब दौड़े पड़ेंगे, कब वो अपने बदन को नोचेगी, अपने लिबास को कब फाड़ेगी। अल्लाह पर ये नौजवान कहने लगा मैं इसी दिन का मुंतजिर था, मैं इंतजार करने लगा। एक दिन गुजर गया, मेरी बीबी के ऊपर जिन्ना सवार हुआ। 2 दिन गुजर गए, कोई जिन्ना सवार हुआ। 5 दिन गुजर गए, जिन कोई नहीं सवार हुआ। अल्लाह पर ये नौजवान कहता है यहाँ तक के 10 दिन जब गुजर चुके हैं तो मैंने क्या देखा है कि मेरी बीबी के ऊपर एक दिन जिन हावी हो गया है। जैसी जिन हावी हुआ है मुझे अब्दुल कादिर की बात याद आ गई है। मैं करीब गया हूँ, मैंने बीबी का कान पकड़ा है और कान पकड़ के कहा है वो जिन जाएगा या नहीं जाएगा, या तेरी शिकायत अब्दुल कादिर जिलानी से कर दो। अल्लाह पर नौजवान कहने लगा है अल्लाह पर मैंने इतना अपनी बीबी के कान में कहा है। 10 साल का तवील अरसा गुजर गया। फिर ये नौजवान बगदाद की सरजमी पर आया है, बड़े पीर से मुलाकात की है। गौसे आजम ने फरमाया है वो बता असफाहान के रहने वाले तेरी बीबी का क्या हाल है। अब नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा था वो अब्दुल कादिर सुनो, जिस दिन से मैंने तुम्हारा नाम अपनी बीबी के कान में लिया है उस दिन से मेरी बीबी के ऊपर से जिन दूर हो चुका है, मेरी बीबी के ऊपर से जिन दूर हो गया है। बड़े पीर फरमाते हैं ओ नौजवान सुन ले, अब्दुल कादिर के नाम में रब ने इतनी पावर रखी है कि अब्दुल कादिर का नाम जिन्नात के सामने ले लिया जाए तो जिन्नात के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपनी जगह पर ठहरे रहे। अब्दुल कादिर का नाम सुनकर जिन्नात भागना शुरू कर दिया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के नाम में रब ने इतनी पावर रखी है कि जिन्नात भागते हैं आपके नाम से। बड़े पीर फरमाते हैं एक दिन मैंने एक शैतान को चंकटा भी मारा। मेरा मारना था, मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा। रब ने उसी शैतान को जलाकर राख कर दिया। सुभान अल्लाह। ये है गौसे पाक अल्लाह। बड़े पीर की रब ने बड़ी शान बुलंद की है। आप फरमाते मैं ठोकर लगा देता हूँ, रब मुर्दे जिंदा कर देता। मैं दुआ कर दूं तो 12 साल की डूबी कश्ती तैरा देता हूं। अगर मेरी बारगाह में औरत आए औलाद ना हो, मैं रब से उसे बच्चे दिला दिया करता हूं। अगर किस्मत में बच्ची हो तो मेरी दुआ से रब उसे बेटा बना देता है। गौसे पाक फरमाते मैं जिनसियत को बदलने पर भी मामूर हूं। बेटा हो तो बेटी बना देता हूं, बेटी हो तो बेटा बना देता हूं, और अगर कुछ भी ना हो तो अल्लाह के फजलो करम से बेटों की लाइन भी लगा देता हूं। गौसे पाक फरमाते हैं मेरी बारगाह में एक दिन एक खातून आई, आंखों में आंसू थे, रोने लगी, कहने लगी अब्दुल कादिर मेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, मेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं। अब्दुल कादिर अपने रब से दुआ करो। बड़े पीर फरमाते हैं मैंने आंखों को बंद किया, लोहे महफूज का नजारा किया, मैंने क्या देखा, इस औरत की किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है। बड़े पीर फरमाते मैंने कहा खातून तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं। औरत ने रोकर जवाब दिया अब्दुल कादिर अगर किस्मत में बच्चा होता तो तेरी बारगाह में हाजिर नहीं होती। अब्दुल कादिर किस्मत में बच्चा होता तेरी बारगाह में नहीं आती। किस्मत में बच्चा नहीं तो तभी तो आई हूं। बड़े पीर हमने सुना है कि तेरी बारगाह में जो भी आ जाता है वो कभी मायूस होकर नहीं जाता है। वो अब्दुल कादिर अपने रब से दुआ करते कि रब हमें बेटा अता करते, रब हमें बच्चे अता करते। अल्लाह अकबर। बड़े पीर ने कहा था कि मैंने हाथ उठाकर इस खातून के हक में दुआ की है, मौला इस औरत को एक बेटा अता करते। आवाज आती है वो अब्दुल कादिर लोहे महफूज को तूने देखा है किस्मत में कोई बच्चा नहीं है और तू एक बच्चे का सवाल कर रहा है। बड़े पीर अर्ज करते हैं मौला 2 बच्चे अता करते। आवाज आती है वो अब्दुल कादिर तूने इस औरत की तकदीर को देखा है, किस्मत में कोई बच्चे नहीं है, तू 2 बच्चों का सवाल कर रहा है। बड़े पीर अर्ज करते मौला 3 बच्चे अता कर दे। आवाज आती है वो अब्दुल कादिर किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, तू 3 बच्चों का सवाल कर रहा है। बड़े पीर कहते हैं मैं दुआ करता रहा, मैंने कहा मौला 4 अता करते, फिर वही जवाब आया। मैंने कहा मौला 5 अता करते, फिर वही जवाब आया। यहां तक के मैंने कहा मौला 6 बच्चे दे दे। आवाज आती है वो अब्दुल कादिर
कादिर किस्मत में कोई बच्चा नहीं है और तू 6 बच्चे मांग रहा है। बड़े पीर कहते हैं मैंने अर्ज की मौला 7 बच्चे दे दे। आवाज आती है ओ अब्दुल कादिर अपनी दुआ को खत्म कर दे। इस औरत की किस्मत में अगर कोई भी बच्चा नहीं था तेरे परवरदिगार ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। इस औरत को अब एक बच्चा नहीं बल्कि 7 बच्चे अता फरमा दिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस औरत को अब एक नहीं 7 बच्चे अता फरमाए अल्लाह। ये गौसे पाक है। आप फरमाते हैं मैं तकदीरें भी बदल देता हूँ, जिनसियत भी बदल देता हूँ और अपने इतनी ताकत दी जिन्नातों पर भी हुकूमत करता हूँ। बड़े पीर फरमाते हैं मैं कसम उठा लूं जन्नती खाने आया करते हैं, मैं रब की बारगाह में दुआ करूं रब कबूल फरमाता है। बड़े पीर फरमाते हैं मैं मरदूद को मकबूल और मकबूल को मरदूद बनाने पर भी कादिर हूं। गौसे पाक फरमाते हैं एक दिन मेरी बारगाह में एक ऐसा वली आया जो रब की बारगाह में मरदूद हो चुका था। अल्लाह ने उसकी विलायत को छीन लिया और 360 वलियों ने उसके हक में दुआ की थी। हर एक वली की दुआ को टाल दिया गया, किसी वली की दुआ को नहीं कबूल किया गया। गौसे पाक फरमाते हैं वो अल्लाह ने उस बंदे को अशकिया की फहरिस्त में लिख दिया, मरदूद बना दिया, विलायत को छीन लिया। 360 औलिया अल्लाह ने दुआ की, रब ने किसी की दुआ नहीं कबूल फरमाई। गौसे पाक फरमाते हैं वो अल्लाह का मरदूद, वो अल्लाह का बंदा मेरी बारगाह में आया। आने के बाद मेरे दरवाजे पर अपना माथा टेक कर बैठ गया। हज़रत शेख अली बिन हैती आए। आने के बाद कहने लगे वो अल्लाह के बंदे क्यों तू दरवाजे पर पड़ा है, अब्दुल कादिर से क्यों नहीं मुलाकात करता है। कहने लगे मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है, मैं रब की बारगाह से ठुकरा जा चुका हूँ। अशकिया की फहरिस्त में मुझे लिख दिया गया। 360 औलिया अल्लाह ने दुआ की है, रब ने सबकी दुआ को रद्द कर दिया है। अल्लाह अकबर। बड़ी पीर कहते हैं जैसी उसने इतनी बात कही है हज़रत शेख अली बिन हैती उसको लेकर मेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। मैंने रब की बारगाह में दुआ की है मौला तो इस बंदे की विलायत को वापस कर दे। मौला इसे अशकिया की फहरिस्त के हक हटा, माटी से अशकिया की फहरिस्त से हटाकर सालिहीन की जमात में शामिल करते। आवाज़ आई है वो अब्दुल कादिर मैंने इसके हक में 360 वलियों ने दुआ की है, मैंने किसी की दुआ नहीं कबूल की है। बड़े पीर अर्ज करते हैं मौला जब तुझे दुआ नहीं कबूल करनी थी तो अब्दुल कादिर से दुआ क्यों करा रहा है। जब दुआ नहीं कबूल करनी है अब्दुल कादिर से दुआ क्यों करा रहा है। जब तुझे इसे मरदूद पर ही रखना है तो अब्दुल कादिर से दुआ मत करा। अल्लाह अकबर। आवाज आती है वो अब्दुल कादिर सुन ले मेरे बंदे सुन, तेरा परवरदिगार इस वली को तेरे हवाले करता है, चाहे तू इसे मरदूद बना दे चाहे तू इसे मकबूल बना दे। गौसे आज़म फरमाते हैं फिर मैंने रब से दुआ की है, मेरा दुआ करना था कि अल्लाह ने उस मरदूद को विलायत भी वापस अता फरमा दी और अपनी बारगाह में उसे मकबूल बंदा भी बना लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान ये है हुजूर गौसे पाक और हम हुजूर गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग हुजूर गौसे आज़म से सच्चा प्यार करें, हुजूर गौसे आज़म से सच्चा इश्क करे, सच्ची मोहब्बत करे। रब कदीर की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में आपके सुनने में जो अगलात वाक़ हो गए अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।